आज की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, बता रहे हैं आपको आखिरकार पी चिदंबरम के ऊपर किस तरह से कानून का शिकंजा फंसता दिखाई दे रहा है। सरकारी पक्ष ने अपनी दलील सामने रखी है। बचाव के लिए कपिल सिब्बल वहां पर मौजूद हैं। कपिल सिब्बल, उसके साथ साथ तमाम अन्य वकील वहां पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, तुषार मेहता जो कि सरकारी पक्ष वहां सामने रख रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी बातों को सामने रखा है। उनका यह स्पष्ट तौर से मानना है, सरकार का यह मानना है, यानी कि सीबीआई के तरफ से सरकारी वकील के तौर पर उनका यह कहना है कि पी चिदंबरम से पूछताछ के लिए सीबीआई को कम से कम 5 दिन के रिमांड की आवश्यकता है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें उन्हें साक्ष्यों के साथ साथ जो गवाह मौजूद हैं उनके साथ साक्षात्कार कराना है, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन कराना है, जिसके लिए 5 दिनों की सीबीआई के रिमांड की आवश्यकता है। और इसके साथ ही अजय मैं कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि फिर से इस ग्राफिक को चलाया जाए जो चिदंबरम पर न्यूज नेशन ने बड़ा खुलासा किया है। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से चिदंबरम ने सिर्फ आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस को ही नहीं, कई और कंपनियों को भी फायदा पहुंचाया है। रिश्वत के तौर पर कार्ति चिदंबरम के खाते में शेल कंपनियों के थ्रू 300 करोड़ रुपए गए हैं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आया है। जैसा मैंने कहा, शेल कंपनियों के थ्रू। इसके बाद क्या नया खुलासा हुआ है? एक शेल कंपनी ने कार्ति की बेटी के नाम पर वसीयत की और ये वसीयतनामा सीबीआई और ईडी के पास मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है। और इसके साथ साथ जिस कंपनी ने पैसे ट्रांसफर किए उसका नाम पनामा पेपर घोटाले में आया है। ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कुछ और जानकारी आ रही है और ये जानकारी है कपिल सिब्बल जो कि बचाव पक्ष के वकील हैं, उनका कहना है कि चिदंबरम को इस मामले में पहले भी कई बार जमानत मिल चुकी है। सीए भास्करन जो कि इस मामले में भी आरोपी बताए जाते हैं, उनको भी जमानत दी गई है। सिब्बल ने यह कहा कि जिनको बेल मिली है उनके बेल को सीबीआई ने चैलेंज नहीं किया है। ऐसे में जांच पूरी हो चुकी है और पी चिदंबरम को अब हिरासत में लेने का, यानी कि जांच पूरी करने के लिए रिमांड में लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बचाव पक्ष की तरफ से यह दलील सामने रखी जा रही है। ये तमाम बातें हम आपको लगातार पल पल की अपडेट प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इस दलील का जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि अभी भी तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने जो पहली दलील दी रिमांड के लिए, ये कहा कि अभी जो करवाना बाकी है वो ये कि जो 5 दिन के रिमांड में जिन लोगों ने गवाही दी है, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी का इकबालिया बयान जिसमें वो अप्रूवर बनी है वो शामिल है। 2 मुलाकातों का जिक्र हुआ है। एक मुलाकात पी चिदंबरम से हुई है, ये उनके नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तर में हुई है, जहां पर फेवर के बदले में, ऐसा इंद्राणी मुखर्जी का कहना है कि फेवर के बदले में उन्होंने कार्ति चिदंबरम के बिजनेस में मदद मांगी। कितने पैसे दिए गए इसके बारे में कोई कह रहा है 3.5 करोड़। लेकिन जो दूसरा मामला है, जब एफआईपीबी से 305 करोड़ का क्लियरेंस नहीं मिला, सिर्फ 4.62 करोड़ का क्लियरेंस मिला, तो प्रीमियम के तौर पर कुछ और पैसा 305 करोड़ रुपए प्रीमियम शेयर के तौर पर उन्होंने फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ले लिया। जब इसकी जांच इनकम टैक्स से होने लगी तो फिर कार्ति चिदंबरम ने दूसरी मीटिंग की मुखर्जी दंपत्ति के साथ, इंद्राणी मुखर्जी के साथ, और उस मीटिंग के अंदर यह तय हुआ कि हम आपको इस मामले में बचाएंगे और इसके एवज में 10 लाख रुपए दिए गए, जिसके दस्तावेजी सबूत हैं। और इकबालिया बयान में उन्होंने, इंद्राणी मुखर्जी ने इस बात को माना है। और ये कहिए कि ये एफआईआर खारिज करिए, आप एफआईआर खारिज करिए। कल मैंने तर्क दिया था कि चिदंबरम क्यों नहीं गए। मेरा यह मतलब था कि कार्ति चिदंबरम क्यों नहीं गए एफआईआर क्वैश कराने के लिए। सवाल यहां पर यह है कि चिदंबरम का, ये देखिए सिब्बल की दलील क्या है। सिब्बल ने कहा है कि पी चिदंबरम को मामले में पहले जमानत मिल चुकी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अब रिमांड उनको नहीं मिल सकती। सीए भास्करन को भी जमानत मिल चुकी है। ये जो सीए हैं ये कार्ति चिदंबरम के सीए हैं और इनका भी इन्वॉल्वमेंट एक कंपनी में, उसके डायरेक्टर हैं। सीबीआई ने पहले भी किसी की जमानत को चैलेंज नहीं किया। ये आर्गुमेंट किया है कपिल सिब्बल ने। इसके अलावा उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही है, तो यहां पर मैं ये जोड़ना चाहता हूं आखिरी लाइन कि कार्ति चिदंबरम एफआईआर क्वैश कराने के लिए जा सकते थे अगर उनके पास तथ्य होते, अगर वो पाक साफ होते तो। फिर भी कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी करी। अजय, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ बड़ा काला है। बिल्कुल। और सिब्बल की तरफ से एक और दलील अभी सामने रखी गई है। उनका यह कहना है कि सभी आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। सीबीआई को अगर कुछ दस्तावेज चाहिए तो उन्हें चिदंबरम को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। ऐसा सीबीआई ने अभी तक नहीं किया है।
ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से लग रहा है कि ये किस तरह का आर्गुमेंट है, ये कानूनी दावपेच है। ये देखिए, ये कानूनी दावपेच है वकील के तौर पर। एक सही आर्गुमेंट होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं यहां पर, अगर कपिल सिब्बल साहब से बात कर सकूं या सवाल पूछने का मौका मिले तो मैं जरूर पूछूंगा। सीबीआई ने बकायदा उनके घर पर नोटिस चस्पा किया और यह कहा कि 2 घंटे के अंदर आप बताइए आप कहां हैं, और सीबीआई हेडक्वार्टर में पेश हुई है। चिदम्बरम गायब रहे, इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि लेटर लिखे जाएं। बिल्कुल, ये कानूनी दावपेच है और वकीलों के द्वारा इस तरह की दलीलें सामने रखी जाती हैं क्योंकि एक मैटर ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीडियर होता है जो कि कोर्ट में आमतौर पर देखा जाता है। दीपक, ये एक कानूनी वैधता है, इसमें कहीं हम उस तरह के सवाल ये उठाए जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। होता है आमतौर पर आर्गुमेंट उठा रहा हूं मेरा। नहीं, बिल्कुल, कानूनी वैधता है। कपिल सिब्बल को हर अधिकार है चिदम्बरम अपनी बातें सामने रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंटेंट की बात आती है दीपक, जैसा आप सवाल उठा रहे हैं कि अगर इंटेंट होता तो पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम या फिर चिदम्बरम परिवार जो कि कानून के मामले में बहुत ही पारंगत है, अगर यहां इंटेंट सही था तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को क्वॉश करने के लिए या फिर यहां तक कि सीबीआई पर मानहानि का मुकदमा दायर करने का अधिकार चिदम्बरम परिवार को था। लेकिन आज तक इस तरह के किसी भी कार्रवाई को उन्होंने अंजाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि देश की कानून कभी उन तक नहीं पहुंच सकती। जब तक ये आत्ममुग्धता नहीं होती तब तक इस तरह की बात सामने नहीं आ सकती। मधुरैन हमारे साथ बने हुए। मधुरैन, हम अभी पॉलिटिकल कॉस्ट की बात कर रहे थे। जाहिर सी बात है आज पूरे देश में सभी राष्ट्रीय चैनल या तमाम अखबार पिछले 3 दिनों से चिदम्बरम की कारगुजारियों से पटे पड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस इस तरह की तथाकथित तौर पर बैड पब्लिसिटी से क्या बचा पाएगी अपने आप को? कैसे कांग्रेस साबित कभी कर पाएगी कि वाकई में यह एक ईमानदार पार्टी है? देखिए, कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर भयंकर विरोधाभास है। जिस तरह से कांग्रेस बटी हुई है, लगातार हम देख रहे हैं कि एक से बड़े एक देश के जो सामने एजेंडे हैं उस पर कांग्रेस फ्रजाइल दिखाई दे रही है। और इस मुद्दे पर भी कांग्रेस के अंदर एक उहापोह की स्थिति है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने चिदम्बरम को बैकअप दिया, जिस तरह से कांग्रेस ने उनको अपना प्लेटफॉर्म दिया, जिस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप सरकार पर बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और समूची नाटकीयता को पेश करते हुए वो सीबीआई के सामने एक तरह से अपने आप को सौंपकर चले गए। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस जो है वो स्ट्रेटेजिकली अगर मूव की बात करें तो सिर्फ बैकअप के लिए चिदम्बरम के सामने आई। और एक और बड़ी गलती की है कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, यूपीए सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और उन आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि हमने देखा कि किस तरह से 2014 का इलेक्शन जो है वो समूचा भ्रष्टाचार के ऊपर हुआ। लेकिन 2019 के चुनाव आते आते ये सवाल सरकार के सामने थे कि आखिरकार आप आरोप लगाकर जनता के बीच गए, वोट आपने लिया और आपने सरकार बनाई, पर आपने किया क्या? तो एक बड़ी जवाबदेही सरकार के ऊपर भी थी उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने को लेकर जिन पर सरकार में बैठे लोग बतौर पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे। अपडेट दे दूं कि जो आर्गुमेंट कोर्ट में हो रहे थे, यानी आर्गुमेंट सरकार की तरफ से, ईडी और सीबीआई की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किए, और इसके बाद आर्गुमेंट कपिल सिब्बल जो कि वकील है पी चिदम्बरम के, उनकी तरफ से ये पूरे हो गए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद में ये डिसीजन आ जाएगा कि कितनी जो रिमांड है वो मिलती है या फिर रिमांड नहीं मिलती है, उनको सीधे जेल भेज दिया जाता है। दीपक, एक बात जो कि कपिल सिब्बल ने कही है, उन्होंने कहा है कि केस डायरी अपने आप में सबूत नहीं होता और केस डायरी के आधार पर रिमांड लेना आवश्यक नहीं है। रिमांड अपवाद है और पूछताछ जारी करने के लिए रिमांड लेना अपने आप में आवश्यक नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात मैं अभी जोड़ दूं, सिर्फ कपिल सिब्बल ही आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, अब अभिषेक मनु संघवी ने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया है। 3 बड़े लॉयर वहां पर मौजूद है, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु संघवी, विवेक तनखा। अब अभिषेक मनु संघवी भी पी चिदम्बरम की तरफ से आर्ग्यू कर रहे हैं। तुरंत रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आते हैं।